राजस्थान के दो नेता जो बुरी चोट खाकर बैठे हैं और दोनों ही सबसे ज्यादा एक्टिव अभी नजर आ रहे हैं। 2028 अभी बहुत दूर है, पर अभी से काम करना दोनों ने शुरू कर दिया है। कौन कौन है तारीफ नहीं करूंगी, हकीकत राजस्थान की जो है उससे आपको रूबरू करवा रही हूं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल, ये दो नेता ऐसे हैं जो दोनों के दोनों, और अब तो पता नहीं अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री साहब को ऐसा क्या हो गया है कि इतने खतरनाक तरीके से एक्टिव हो गए। पहले बीमार हो गए थे तो बाहर जाना पड़ गया था, मुंबई में रहे थे, महाराष्ट्र में रहे थे। अब वापसी जब किए हैं तो ऐसी वापसी किए हैं कि इन 2-3 दिनों से तो वो इतने भयंकर एक्टिव हो गए हैं कि अपनी ही पुरानी बातों को खदेड़ खदेड़ कर सामने ला रहे हैं कि तुम मुझे इस बात पर सुनाते हो, आओ जिस बात पर सुनाते हो वो मैं ही बोल देता हूँ। मानेसर कांड सब करते रहते हैं। होटल में भेज दिया था। आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बोलने लगे माइक से कि ये लोग कहते रहते हैं भाजपा वाले, ये सीएम भजन लाल, कि होटल में भेज दिया था, आपकी तो कैसी सरकार है उस समय। अरे ये खराब है, इनकी करतूतें थी, काली करतूतें, जिनकी वजह से होटल में जाना पड़ा। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ही बोलने लगे हैं, पुरानी बातें खदेड़ के सामने लेकर आ रहे हैं और इतने भयंकर एक्टिव हो गए हैं। कभी कभी तो उनको देखकर लगता है कि क्या दिल्ली से उनका पूरा कनेक्शन कट हो गया है क्या। पहले वो शांत थे, एकता दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ब्याह शादियां मजाओ है, अरे पायलट साहब कहाँ, सब बढ़िया, आओ गड़ा मिला, आओ साथ में फोटो खिंचवावा, आओ साथ में खूब बातें करा, ये ड्राई फ्रूट्स रखा साथ में खावा। पर अब क्या हो गया है, अब थोड़ा सा मामला खराब सा हो गया है। पहले साथ देते हुए नजर आ रहे थे, उनके पिताजी की पुण्यतिथि में गए थे, साथ में मिले थे, दिखा रहे थे, क्योंकि आलाकमान ने बोल दिया था कि साथ दिखोगे तो ही बात बनेगी, वरना मामला खराब है। तो पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री साहब सोनिया गांधी से टाइम मांगते थे मिलने का, राहुल गांधी से, इन सब से, तो वो तब तो कोशिश कर रहे थे कि मैं दिखा देता हूं कि हाँ मैं पायलट के साथ ही हूं, ताकि मुझे मौका मिल जाएगा सोनिया गांधी से मिलने का, राहुल गांधी का फेवरेटवा बनने का। पर दिक्कत ये हुई कि इतना साथ रहने के बाद, इतनी फोटो शोटो वीडियो खिंचाने के बाद, उसके बावजूद मुझे आलाकमान ने एक बार बुलाया नहीं मिलने के लिए, उसके बावजूद कोई मुझसे मिल नहीं रहा है दिल्ली वाला, तो फिर ये साथ दिखाने का, ये साथ मिलने का क्या ही मतलब है। ये क्यों गाएं हम गाना हम साथ साथ हैं। तो इसका मतलब ना ही वो कभी साथ थे, ना ही कभी साथ हैं। क्योंकि क्या आरोप लगा दिया है सचिन पायलट पर अशोक गहलोत ने, कितना बड़ा आरोप लगा दिया है। खुद ही कह दिए हैं, क्या कह दिए हैं कि हमारे नेताओं को भड़काया था, हमारे नेताओं को साथ ले गए थे, या आप ही की करतूतें थी कि हमारी सरकार गिराने की आपने पूरी कोशिश की, पर ये ऊपर वाला का सपोर्ट है। सिर्फ एक हमारे राज्य, पूरे देश के अंदर एक ही राज्य जिसकी सरकार आप गिरा नहीं पाए, वो थी गहलोत की सरकार। गजब करते हैं। और सचिन पायलट पर खुलेआम आरोप लगाए हैं, नाम ही नहीं लिया है, बस बाकी सारा काम कर दिया है। ये होती है राजनीति भैया, राजनीति ही होती है जिसमें कोई को सगो को नहीं होवे। और जिस तरीके से आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुलेआम सचिन पायलट पर बोल रहे हैं, बिना नाम लिए बात बता रहे हैं कि कैसे उन लोगों का भाजपा से मेल मिलाप है। एक बार हनुमान बेनीवाल ने नहीं कहा था कि सचिन पायलट तो, अमित शाह तो बोलते हैं कि सचिन पायलट के तो साथ रहते हैं, कभी भी ले लेंगे अपने साथ भाजपा के अंदर। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया था सचिन पायलट पर, और वही आरोप आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगा रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि मेल मिलाप उधर है। गजब है। इसका मतलब साफ साफ है कि दिल्ली वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अब, और यही कारण है कि अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद को खुद ही शेर समझने लगे हैं और खुद ही आकर जो बोलना चाहते हैं और जो बोलना है उनको लगता है कि जिससे मुझे लपेटा जा रहा है उसी पर मैं भी बात करूंगा, तो खुलेआम बोल रहे हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। और मुझे बड़ा याद आता है जब हमारी पहली मुलाकात अशोक गहलोत साहब से हुई थी, मुझे याद है उन्होंने मुझे बस एक ही बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि आपने भारत रत्न वाला वीडियो चलाया हमारा। अरे माना कौन देवा है भारत रत्न, वो तो दूसरों को मिलना चाहिए, भारत रत्न क्यों। तो सर जी अब देख लीजिए, आपने खुद कहा कि पूरे देश के अंदर आप ही की सरकार है जो बच गई, तो फिर आप बताइए अब आपको लगता है कि भारत रत्न आपको मिलना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में कोई राज्य सरकार नहीं बचा पाई, कोई राज्य की सरकार अपनी सरकार नहीं बचा पाई, और आपका कहना है कि मैंने बचाई। क्या कहेंगे ये सुन लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैसे खुलकर सचिन पायलट के विरोध में आ गए। नमस्कार।
और हमारी सरकार जो संकट में थी, ये अमित शाह और मोदी जी का संकट था, वो उन्होंने हमारे पार्टी के लोगों को भड़का करके ले गए वहां मानेसर के अंदर। 34 दिन में भुगते हम लोग। ये बार बार मदन राठौड़ और भरीला जी बोलते हैं कि ये लोग होटलों में नहीं सरकार। अरे होटलों में तुम्हारे कुकर्मों से रही थी, तुम्हारे कुकर्म रही। तुम लोगों ने बर्बाद किया, करोड़ों रुपए खर्च किए सरकार गिराने के लिए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। जैसे महाराष्ट्र में खर्च किए 50 करोड़ देगा, सब जगह पहले खर्च किए और सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। तो आपका आशीर्वाद था कि मध्य प्रदेश सरकार गिर गई, कर्नाटक की गिर गई, महाराष्ट्र की गिर गई, हिंदुस्तान में एक मध्य राजस्थान सरकार बची रही थी उस वक्त। ये सब आपका प्रदेशवासियों का आशीर्वाद था। एमएलए मेरे साथ रहे, उनका विश्वास था मेरे प्रति। और चेतन ड्यूटी उन लोगों में आता है जो 2-4 लोग थे जिन्होंने बहुत होशियारी से राजनीति करी, मेरी सरकार बचा ली। इसलिए यही बात करता हुआ मैं माफी चाहूंगा, मैं जा रहा हूँ, कृपया करके थोड़ी रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।